बेगूसराय जिले में है और यहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का छठा राज्य स्तरीय पत्रकार महाअधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में जो पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने से लेकर पत्रकार के हितों की जो बात होनी है और यहाँ पर इस अधिवेशन में क्या बात सामने निकल कर आता है, इस अधिवेशन के बारे में हम यहाँ पर जो यहाँ के जो लखीसराय के जो जिलाध्यक्ष है सुनील जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुई, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश पत्रकारों के हित के लिए देने वाले हैं? लखीसराय के अशोक सम्राट भवन में राज्य स्तरीय इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक महासम्मेलन हुआ। इसमें हुंकार भरा गया कि पत्रकारों की सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए ये बैठक किया गया और केंद्र सरकार से मांग भी किया गया कि मंच के माध्यम से कि पत्रकारों की सारी समस्या को दूर करें, अन्यथा आंदोलन छेड़ा जाएगा। साथ ही साथ ये अररिया में अभी हाल ही में पत्रकार की हत्या हुई है, उस पर भी शोक संवेदना व्यक्त किया गया है यहाँ पर। और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हमारी संगठन जो है इंडियन जर्नलिस्ट लगातार संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं जो यूपी से चलकर आए हैं। तो क्या निष्कर्ष इस सम्मेलन के माध्यम से, क्या मजबूत स्तंभ जो है चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, तो यहाँ से क्या एक मजबूत बात निकलकर सामने आई हो? अररिया के पत्रकार हमारे थे दैनिक जागरण के, उनकी विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका भी आवाज हम लोग महासम्मेलन के मंच से हम लोग उठाए और शोक संवेदना प्रकट करते हुए साफ शब्दों में जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, यहाँ से बिगुल फूंक दिया गया है और पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए और बिगुल फूंकने की तैयारी में हम लोग हैं। जिलाध्यक्ष सुनील जी, जिन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून को इस जो अधिवेशन है यहाँ पर बिगुल फूका गया और जो है अररिया के जो पत्रकार, दैनिक जागरण के पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच और उनके परिवारों को उचित मुआवजा के साथ जो भी प्रावधान हो वो सारा प्रक्रिया सरकार से इन्होंने मांग किया। सुनील जी, दर्द को किस तरह आता है? मुझे लगता है कि पत्रकार तो शुरू से दर्द में जीते हैं और दूसरे के दर्दों को बांटते हैं, इसलिए पत्रकार का अपना कोई दर्द नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जब तक के.एम. राज साहब जैसे युवा इस पेशे में रहेंगे तब तक पत्रकार भी कभी करते हैं। फिर भी पत्रकार तो सबों को मदद तो करते हैं, सबों के लिए जीते हैं, लेकिन जब उन पर आती है तो कोई सामने दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे परिस्थिति में आज के युवा पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह विकट परिस्थिति से पत्रकारिता गुजर रहा है? राज साहब, अभी कई बातें हुई इस सभा में, एक चीज बात को समझना होगा हमको, आपको, तमाम पत्रकारों कि पत्रकारों के लिए सरकार जब नीति बनाएगी तो फिर आप सरकारी बंधन में बंध जाएंगे और जब आप सरकारी बंधन में बंध जाएंगे तो आपको वही बोलना होगा जो सरकार चाहेगी। और यही वजह है कि 1947 के पहले भी और अभी तक आने वाले दिनों में भी पत्रकारों को लेकर सरकार कभी नीतियां नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अगर लोकतंत्र को बांध दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि यह वक्त खुद पे न इतरा क्योंकि वक्त है बदलते देर नहीं लगती। तो निश्चित तौर पर आप उस दौर को याद कीजिए जब हमसे पहले जो पत्रकार हुआ करते थे, फिर अभी हम हैं और फिर हमारे बाद जो पीढ़ियां हैं। पत्रकारिता ने बहुत उतार चढ़ाव को देखा, पत्रकारिता में बहुत बदलाव भी हुआ है। निश्चित तौर पर ये बदलाव का क्रम जारी रहेगा और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पत्रकार अगर जिंदा है तो ये लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र तब तक जिंदा रहेगा जब तक हमारी निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता जिंदा रहेगी। निष्पक्ष पत्रकारिता तब तक खड़ी रहेगी जब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। ऐसे जो है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे जो अपने अनुभवों को आज के युवा पत्रकारों के लिए साझा किया। ऐसे में जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रंजीत सम्राट जी, हम उनसे सीधे बात करेंगे। रंजीत जी, इस सम्मेलन की सफलता को लेकर क्या कहेंगे? सम्मेलन की सफलता के लिए मैं कहूंगा कि हमारे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी और खासकर लखीसराय के जिला के जितने पदाधिकारी सबने दिन रात कड़ी मेहनत की है। सबसे बड़ी बात है प्रदेश के पदाधिकारी हमारे जो भी हैं काफी मजबूत और सशक्त है। खास करके के.एम. राज जी ने जो मेहनत किया है मैं उसे नहीं कह सकता हूँ, शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। हमारे मिथिलेश जी है जो प्रदेश पदाधिकारी है जो नवादा से चलकर आए हैं, अरुण बंका सर है, कुंदन जी हैं, तमाम लोग जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, दीपक नौरंगी भागलपुर से चलकर आए हैं, पंकज जी बेगूसराय से चल के आए हैं, जहानाबाद से, औरंगाबाद से, मधेपुरा से, तमाम जिलों से, खास करके
38 जिला से यहाँ प्रतिनिधि आए और ट्रेन के कारण जो जल्दीबाजी रहा तो बीच बीच में लोग जाने का काम किया, लेकिन लगातार लोगों का जो सहयोग रहा बता नहीं सकते हैं कि पूरा सहयोग रहा। यहाँ के स्थानीय डीएम, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, तमाम जनप्रतिनिधि आए और सबके लिए मैं बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम की सफलता में उनका काफी योगदान रहा है। जी, रंजीत सम्राट जी थे और छठा जो पत्रकार का इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का छठा अधिवेशन राज्य स्तर का जो सफलतापूर्वक संपन्न हुए, लखीसराय के पुलिस प्रशासन से लेकर हो, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो और पत्रकार का बड़ा बिरादरी जो लखीसराय में है, इस अधिवेशन को सफल बनाने में लगे। उन्होंने संविधान की समीक्षा की और सही मानों में यही होना भी चाहिए। और पत्रकार की जो ताकत है उसको जमाना नहीं को मिटा सकता। एक शेर हम कहना चाहते हैं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। पत्रकार तो जमाना बनाता है, तो साजगार है बना जमाने का। पत्रकार को कोई नहीं मिटा सकता। पत्रकार जिसको चाहे मिटा सकता है। इतिहास गवाह है, मार्टिन लूथर से लेकर आज तक पत्रकारों ने जो बड़ी बड़ी सल्तनत को उलट के रख दिया, रूस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, जर्मन की क्रांति हुई, उसमें अहम भूमिका पत्रकारों की रही है। इसलिए हम पत्रकार को सलाम करते हैं, उनके जज्बात को सलाम करते हैं। अगर उसको प्रोफेशन से जोड़ते हैं तो मैं इसको प्रोफेशन नहीं मानता। सबके साथ नहीं रहती हूँ मैं, शुरू से मेरा ये स्वभाव रहा है कि जनता के लिए। मैं शुरू में केवल हम भारत के लोग, तो हम भारत के जो लोग हैं जिनकी जो भी जन समस्याएं हैं और उनको उजागर करने का प्रथम पृष्ठभूमि आप पत्रकार हो। इसीलिए मैं पत्रकारों के साथ, चूंकि अगर समाज का सुधार करना है, समाज का नवनिर्माण करना है, एक अच्छे समाज की संरचना करनी है, उसमें अहम भूमिका पत्रकारों की होती है। और पत्रकारों की हर समस्या के लिए मैं सदैव उनके साथ खड़ी हूँ और भविष्य में खड़ी रहूँ। आगाज अगर करना है तो वो पत्रकार से सीखिए। ऐसे इस मंच से अतिथियों का जो लगातार अतिथि इस मंच पर सुशोभित थे, इनको कार्यक्रम को सफल बनाने के रखे थे, इनको सीधे कहना है कि जो लोग लोकतंत्र का जो चौथे स्तंभ है उसको बचाने के लिए यहाँ पर पत्रकारों का एक संगठन का जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो प्रदेश अध्यक्ष का जो प्रदेश अध्यक्ष स्तरीय जो अधिवेशन था वो संपन्न हुआ सफलतापूर्वक। हमारे जो यहाँ पर पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर जो कानून बनना चाहिए और जो संगठन को मजबूती को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में पत्रकारों ने यहाँ संकल्प लिया है। जो चले उनको छोड़ दीजिए, जो बाहर कर रहे हैं वो यहाँ हॉल में चले। क्योंकि मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूँ। संगठन कब बना और कहाँ काम कर रहा है और किन नीतियों पे काम कर रहा है, इस बारे में बताना बहुत आवश्यक है। किसी ने भी उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। तो मैं चाहूँगा कि अगर बाहर कोई भी साथी टहल रहे हैं तो कृपया सभागार में उपस्थित हो। सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार सम्राट जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार जी। फिर संगठन क्या कर रहा है इसमें भी बताना जरूरी है। संगठन की बुनियाद 2006 में हुई योगी जी के शहर गोरखपुर से, जो आज देश के 22 प्रांतों में कार्य कर रहा है।